सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 28 अप्रैल सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? पांचवें स्थान पर भारत यहाँ पर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिकाओं में भारत 17 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट नंबर पर पदक तालिका में जापान रहा है, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ईरान सेकंड नंबर पर रहा है और कजाकिस्तान थर्ड नंबर पर रहा है। आयोजन स्थल उलान बटोर मंगोलिया में ये एशियाई गेम्स हुए थे। पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कारों का रिवीजन के रूप में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा जातियान बनी है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्वर्ण पदक जापान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। अडानी समूह भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दिग्गज निवेशक वारेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 अरब डॉलर है, जो बफेट की 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर गई है। रिपोर्ट में 3 शीर्ष अमीर व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर पर एलन मस्क 269.7 बिलियन डॉलर के साथ हैं। जेफ बेजो सेकंड नंबर पर हैं, जिनकी संपत्ति 170.2 बिलियन डॉलर है। बर्नार्ड अर्नाल्ट 167.9 बिलियन डॉलर के साथ थर्ड नंबर पर है। रिपोर्ट जारी करता फोर्ब्स, मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल एनकरेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, लिज चेनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि, जॉकलिन बेंसन मिशिगन राज्य सचिव, रसेल रस्टी बोवर्स एरिजोना के प्रतिनिधि और यहाँ पर वांड्रिया सायमास चुनाव कार्यकर्ता। इन सभी को यहाँ पर प्रोफाइल एनकरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया हुआ, तो एफ आपका आंसर हो जाएगा। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार वर्ष 2022 में 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। चुने गए व्यक्तियों में वोलोडिमिर जेलेंस्की, लिज चेनी, जैकलिन बेंसन, रसेल रस्टी बोवर्स और वांड्रिया सायमास शामिल हैं। यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन फिट जगराल्ड कैनेडी के परिवार द्वारा अच्छे और अलोकप्रिय पदों को अपनाकर अपने कैरियर को जोखिम में डालने वाले सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? नारायण प्रधान को सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रिजवाना हसन को सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर बने हैं। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रभान ख्याल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीना गुप्ता को ये प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत की हज समिति को केंद्रीय हज समिति के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने? नीरज ठाकुर यहाँ पर नए डीजीपी बने हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिन्हा बने हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने? जी अशोक कुमार यहाँ पर नए महानिदेशक बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। भारत के नए इस्पात सचिव कौन नियुक्त हुए? संजय कुमार सिंह नियुक्त हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत में इनोवेटर्स के लिए संस्थान उपलब्ध करवाकर टेक स्टार्ट ऐप के लिए सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी गुजरात सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र है। यह तकनीकी नवाचार पर आधारित स्टार्टअप को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है। पिछले टॉप 5 समझौतों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सैमसंग इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए हैं। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व आर्थिक मंच ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। किस भारतीय कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वेदांता ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? तो इसको जारी किया नीति आयोग नई दिल्ली ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इसके अंतर्गत विकास कर रहे शहरों में 2 पहिया और तिपहिया वाहनों को महत्व दिया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग नीति के अनुसार स्वैपेबल बैटरी वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा, जिससे संभावित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा। बैटरी स्वैपिंग क्या है? बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना शामिल है। NITI आयोग नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया है। इस पखवाड़े का उद्देश्य जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता बढ़ाना है। वर्तमान समय में स्मृति जुबिन ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। पोषण पखवाड़ा 2022 का विषय स्वस्थ बच्चों की पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे किसान और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को सरकार की प्रमुख योजनाओं से अवगत कराना है, जिससे कि छोटे किसान और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सके। इस अभियान के दौरान सभी कार्यान्वयन बीमा कंपनियों 100 किसानों की भागीदारी के साथ ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन करेंगी। वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वें ग्रीष्मकालीन बद्र ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा आपका कैक्सियस डू सोल ब्राजील में होगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। 24वें ग्रीष्मकालीन बद्र ओलंपिक ब्राजील के कैक्सियस डू सोल में आयोजित किए जाएंगे। इनमें 39 पुरुष और 26 महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन स्थल कैक्सियस डू सोल ब्राजील में। संस्करण 24वां है। पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थलों के रिवीजन को हम आपको यहाँ पर करा देते हैं फ्रेंड्स। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? बीजिंग चीन में ये शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल ग्रैंड स्लैम के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप भारत 2022 खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? भारत में हुआ है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के नए अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बने हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड स्थापना 1868 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। 28 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? मैक्स वर्स्टपेन ने ये खिताब जीता है। भारत में 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा है? कोवैक्स यहाँ का पहला टीका है। 27 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना 27 अप्रैल 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? ये केन्या की पूर्व राष्ट्रपति थी। द मैजिक ऑफ मेंगला जोडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश खेमका इसके लेखक हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच ये युद्ध हुआ था। धूसर क्रांति किससे संबंधित? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक संविधान लिए गए हैं। विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। भारत में किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान द्वीप को जाना जाता है। कंप्यूटर में नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा होता है? रोम होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120 से 80 के बीच में होता है। चलते हैं फ्रेंड्स पिछले 28 मार्च सन 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम आपको करा देते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? विल स्मिथ ने जीता है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिन्हा बने हैं। एसएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु भारत ने जीता। विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? 27 मार्च को मनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना? मुरादाबाद भारत में बना है। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सूरत गुजरात में स्टील सड़क का निर्माण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष
किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारतीय रेलवे ने यह खिताब जीता है। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया। ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।